अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। ओके, आज मैं जो हूँ मोबाइल से लॉग इन हुई हूँ क्योंकि मैंने आज आप लोगों को इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखाना है। और इंस्टाग्राम मार्केटिंग हम किस तरह से करते हैं स्क्रीन शेयर करूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, मोबाइल से स्क्रीन शेयर करना ना सबसे बड़ी टेंशन होती है। ओके, अच्छा तो देखें, अब हम लोगों ने डायरेक्ट जाना है इंस्टाग्राम पे। अब आप जब इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो लास्ट में सबसे राइट साइड पे नीचे देखें, आपको आपका लोगो नजर आ रहा होता है। अब हम लोगों को अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट मिलता है, अभी इस लोगो पे क्लिक करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे पास क्लाइंट आते हैं और वो अगर हमें ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड रन करने हैं, राइट। वैसे तो आपको फेसबुक पेज चाहिए होगा हर हाल में, क्योंकि आपको जो है ना फेसबुक जो है वो कनेक्ट करना होता है इंस्टाग्राम अकाउंट से। आप बिजनेस मैनेजर में जिस तरह से एड मैनेजर में आप लोग जाके एड चलाते हैं, आप वहां से भी इंस्टाग्राम पे एड चला सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि एड सेट लेवल में जब हम लोग प्लेसमेंट सेट करते हैं तो हम लोग सब कुछ ऑफ करके डायरेक्ट सिर्फ इंस्टाग्राम को अगर ऑन कर लें तो हमारे एड सिर्फ इंस्टाग्राम पे शो होंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम से ही बूस्ट करना है, या मैंने अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो मेरे स्टूडेंट के पास इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल कन्वर्ट करना होगा। वो किस तरीके से होगा? आप राइट क्लिक पे आप जाओगे, राइट साइड पे नीचे आपको लोगो नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको थ्री लाइन नजर आ रही है। इस थ्री लाइन पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग पे आप जाएंगे या तो आप एडिट प्रोफाइल पे जाएं। एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं तो यहाँ पर आपने अपना नेम, यूजर नेम, सब कुछ वैसे ही देना है। अपनी बायो वगैरह आपने देनी है। यहाँ पर आ रहा है कि आपने इधर प्रोफेशनल अकाउंट, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपने यहाँ से स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट कर देना है। कॉन्टेक्ट ऑप्शन पे भी जाए तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स वगैरह आपने एक एक करके अपनी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर आपने करनी है और अपना पेज आपका यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ होगा। इसके साथ ही मैं सेटिंग में जाती हूँ तो ये देखें, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, इधर हमें मिलेगा बहुत सारा इंटरफेस जो है ना इसका भी चेंज हो चुका है। ऐड अकाउंट अगर मैं करती हूँ, अगर तो मुझे न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, मेरा ऑलरेडी न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है और मैं दूसरा बनाना चाहती हूँ, तो मैं ऐड अकाउंट करूंगी और यहाँ से मैं क्रिएट न्यू करूंगी। या तो अगर आपका इंस्टाग्राम बना हुआ तो आपने जस्ट लॉगिन पासवर्ड डालना है, ठीक है। अगर मैं क्रिएट न्यू करती हूँ तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम देंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और इस तरीके से आप अपना जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं। तो ये कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है, तो ये चीज आपको बताना जरूरी थी। देन दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ आता है प्राइवेसी में। क्या करें, यहाँ पर हम लोग थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, ऊपर हम यहाँ पे करते हैं टू फैक्टर। ऑप्शन ही नहीं दे रहा, इन्होंने पूरा इंस्टाग्राम का भी सारा कुछ चेंज कर दिया है। बहरहाल आपने यहाँ पे टू फैक्टर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको देता है। ये मेरी आई थिंक हुई हुई है, ये तो नहीं है। अच्छा नहीं, अभी यहाँ पे इसमें लग रहा है कि खत्म ही हो गया है ही नहीं, ऑप्शन शो नहीं कर रहा। वरना हम लोग जब जाते हैं इधर, जब हम प्राइवेसी पे क्लिक करते थे तो यहीं पर ही हमें टू फैक्टर वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो हो जाता था। आप लोग अपने अपने इंस्टाग्राम से भी ट्राई करिएगा,
तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो होगा, आपने जस्ट अपना व्हाट्सएप का नंबर वहां पर इंटर कर देना है, आपके पास कोड आएगा, आप कोड इंटर करेंगे, आपकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगी। बस ये वाला स्टेप आपने करना है कि अपने इंस्टाग्राम की भी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जो है वो आपने कर लेनी है। ठीक है, बस ये वाला स्टेप करना और प्रोफेशनल मोड में आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए। अब हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, हमारे पास यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। हम यहाँ पे जो भी सिंपली पोस्ट करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे एड रन करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी ये वाली एक वीडियो ले ली और मैं इस पे एड रन करना चाहती हूँ, तो मैं बूस्ट पोस्ट करूंगी। ठीक है, ये इंस्टाग्राम का आपने बूस्ट पोस्ट करना है, राइट। मैं यहाँ पे बूस्ट पोस्ट करूंगी और इसको ओपन होने देते हैं। एक्चुअली नेट बहुत स्लो है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है शायद। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हमजा बूस्ट पोस्ट उस पे भी है, लेकिन ना आपने वो बूस्ट पोस्ट फेसबुक से नहीं करना, ठीक है। आप एड मैनेजर से यूज करेंगे, वहां से आपने ऐड नहीं चलाने। इंस्टाग्राम पे हाँ, अगर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करेंगे। ये अल्लाह ये खुल ओपन हो जाए। जैसे ही आप इसको इंटर करते हैं, आपने देखिए मैंने आप लोग को इंस्टाग्राम की मार्केटिंग एंड में इसलिए रखी है कि क्योंकि आप लोग अभी बहुत मुश्किल इंटरफेस सीख कर आ रहे हैं, फेसबुक का एड मैनेजर आप सीख कर आ रहे हैं। उसके मुकाबले में जब आप इंस्टाग्राम का इंटरफेस देखेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। इसमें जिस तरह आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखा था कि वहां पर हमारे एड मैनेजर पे इतने सारे ऑब्जेक्टिव थे, 6-7 ऑब्जेक्टिव थे, उसके अंदर भी इतने सारे ऑप्शन थे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ऑप्शन आते हैं, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होता। एक होता है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, दूसरा होता है वेबसाइट पे विजिट्स के लिए, तीसरा होता है व्हाट्सएप मैसेज के लिए, और चौथा होता है लीड फॉर्म। बस, और लीड फॉर्म भी वो वाला फॉर्म नहीं जो हमने फेसबुक पे देखा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सा फॉर्म होता है, जस्ट आपने 2 क्वेश्चन ऐड करने होते हैं और आपका फॉर्म रेडी हो गया। कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना होता। सबसे ज्यादा इजी जो है वो इंस्टाग्राम की मार्केटिंग होती है। अगर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आप यहीं से ही अपने फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ही। इसने कसम खा ली है कि इसने ओपन नहीं होना। मैं दोबारा से वाईफाई कनेक्ट करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब मेरी वॉइस आ रही है? एक्चुअली मैंने सब कुछ रिमूव करी थी, मैंने अपने आप को ही रिमूव कर दिया।
अल्लाह करे आज हो जाए, वरना ये लेक्चर हमें कल पे छोड़ना पड़ेगा। कोई भी एक ले लेते हैं, इसको मैं बूस्ट पोस्ट करना चाह रही हूँ। ये देखें, अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इन्होंने लीड वाला ऑप्शन भी यहाँ से खत्म कर दिया। अब सिलेक्ट योर गोल। या तो आपको मोर प्रोफाइल विजिट्स चाहिए, या तो आपको वेबसाइट विजिट्स चाहिए, या आपको मैसेजेस चाहिए। ठीक है, ये 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मैं एक दफा कंफर्म कर लूँ, ये ना हो कि मैं बोलती जाऊं, पता चले कि आप लोगों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। चलो, गुड है, गुड है, ठीक हो गया। अब मैं चाहती हूँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, या मुझे अपने क्लाइंट के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो मैं क्या करूंगी, जाहिर सी बात, सबसे पहले तो मैं भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊंगी। तो मैं यहाँ से मोर प्रोफाइल विजिट पे क्लिक करूंगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करना है, यहाँ पर हमारे पास आ जाती है ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस हम लोगों ने सेट करनी है। यहाँ पर मेरी काफी सारी ऑडियंस बनी हुई है। तो आपने जाना है सबसे लास्ट में क्रिएट योर ऑन। आपके पास डायरेक्टली क्रिएट योर ऑन ही आ रहा होगा, मेरी इतनी सारी बनी हुई है तो इसलिए शो कर रहा है। तो मैं क्रिएट योर ऑन पे क्लिक करूंगी। अब देखें, ये जब आप इसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा इजी लगेगा। ऑडियंस नेम में आप कोई भी नेम दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्टिंग नेम दे रही हूँ कि भाई ये टेस्टिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ। लोकेशन पे जाना है, लोकेशन में कहती हूँ मैंने पाकिस्तान को टारगेट करना है, तो लिस्ट में पाकिस्तान कंट्री आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से आप ओके कर दें। देन इंटरेस्ट की बात आती है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर, अब जिस तरह से हम लोग फेसबुक में देखते थे कि डेमोग्राफिक्स भी आते थे, बिहेवियर्स भी आते थे, इंटरेस्ट अलग आते थे, यहाँ पे इस तरह से डिटेल टारगेटिंग नहीं होती। यहाँ पे जस्ट आपको आइडिया लेना होता है, सजेस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम भी आपको करेगा। बट इधर जो है ना, फिलहाल मैं कहती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, उनको मेरे ऐड दिखाओ। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरे ऐड दिखाओ। ठीक है, इस तरह से मैं 2-3 इंटरेस्ट डाल के मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। फिर आ जाती है एज। मैं कहती हूँ कि एज यहाँ से मैं इसको 55 कर देती हूँ, और इधर से मैं 26 कर देती हूँ। ठीक है, मेल फीमेल जिसको दिखाना है, ये आपने सिंपली यहाँ से सेट कर दिया, और ये मेरी ऑडियंस भी रेडी हो गई। ओहो, यहाँ से ये मेरी ऑडियंस भी हो गई। ठीक है, ये मैंने ओके कर दी। अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसको करूंगी, ये हमारी ऑडियंस टेस्टिंग के नाम से है। देखें, मैन वुमेन 27 साल की, और ये जो है ये सारा कुछ इधर बीच में, अगर मुझे इसको एडिट करना होगा तो मैं इसको एडिट भी कर सकती हूँ। अब मैं नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट करने पे अब ये मुझे कह रहे हैं कि बजट बताओ। अच्छा, यहाँ पे ना आपको ये कहेगा कि पहले आपने बजट सेट करना है कि आपका बजट कितना लगाना है। अच्छा, यहाँ मिनिमम बजट जो है, सेम वही तरीका है, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, ये डेली बजट है। मतलब जब तक ये एड चलता रहे, जब तक मैं खुद बंद ना करूं। और सबसे कम जो है ना 288 रुपीज है। मिनिमम आप 288 रुपीज पर डे पे बजट लगा सकते हैं, और यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको ऊपर बता रहे हैं कि एक दिन के आपके कितने लगेंगे और आपको कितने एस्टिमेट रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, और अगर आप सेट ड्यूरेशन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब 7 दिन, 10 दिन के बाद जो है ना, फिर आप डायरेक्टली 15 दिन है और डायरेक्टली 30 दिन है। ठीक है ना, 16-17 दिन का चक्कर नहीं है। या तो आप पूरे 10 दिन का लगाओगे, या तो आप 15 दिन का लगाओगे, या तो आप 30 दिन का लगाओगे। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास भैया। बाकी 10 दिन से कम हाँ आप कर सकते हो, कि 10 दिन से कम में जो है ना आप जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट एज, जिस तरह मैं फेसबुक पे भी मैं डेली बजट पे ही एड चलाती हूँ, मैं एंडिंग डेट देती ही नहीं हूँ। इसी तरीके से मैं इंस्टाग्राम पे भी एंडिंग डेट नहीं देती। जब मेरा मूड होता है मैं अपना एड ऑफ कर देती हूँ। यहाँ करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूंगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से ना ये आपसे मांगेगा पेमेंट मेथड। अब मेरा तो पेमेंट मेथड अटैच है, तो ये मुझसे नहीं मांगेगा। आपसे यहाँ पे फौरन आ जाएगा, पहले पहले आप पेमेंट मेथड अटैच करें। तो इधर आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। या तो आपसे कहा जाएगा कि न्यू पेमेंट मेथड अटैच करो, या तो आपसे कहा जाएगा कि जो आपका ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर का एड अकाउंट है आप वो ही यूज करना चाहते हैं। तो जो आपने फेसबुक पे यूज किया हुआ था, बनाया था एड अकाउंट, आप चाहो तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो।
तो जो भी आपकी बिलिंग वगैरह होगी वो वहां पे शो हो रही होगी, ठीक है। आपका वो एक ही एड अकाउंट यूज हो रहा होगा उस पे भी और इस पे भी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अलग से ही अकाउंट, बेशक बैंक अकाउंट आपका एक ही हो, लेकिन आप चाहते हो नहीं मैं इंस्टाग्राम पे अलग से कनेक्ट करूं और मैं इंस्टाग्राम पे अलग से मार्केटिंग करके देखना चाहता हूँ, तो आप उस कार्ड को दोबारा से अटैच कर देंगे। मैंने अलग से ही किया हुआ है, मैंने अलग से इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसमें कार्ड की डिटेल जिस तरह से मैंने आपको बताई थी सेम वैसे ही आपने डिटेल ऐड करनी है, जिस तरह आपने फेसबुक में ऐड की थी। आप एंटर करोगे, आपके 200-250 रुपए कट होंगे और आपका कार्ड जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपने सिंपली बूस्ट कर देना, और जैसे ही बूस्ट करेंगे नाइस वर्क लिखा हुआ आएगा, थोड़ी देर में जो है ये ऐड जो है आपका बूस्टेड पे जाएगा, पेंडिंग अप्रूवल पे जाएगा, और पेंडिंग अप्रूवल के बाद जो है ये करंटली बूस्टेड, करंटली बूस्टेड का मतलब होता है कि ये एक्टिव हो गया है। अगर पेंडिंग अप्रूवल आ रहा है तो इट्स मीन कि ये अभी रिव्यू में है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो एड है वो करंटली बूस्टेड पे आ जाएगा। तो मैं अभी इसको बूस्ट नहीं कर रही क्योंकि मैंने बैनर जो है ना वो ईद मुबारक वाला लिया हुआ है गलती से, तो मैं इसीलिए इसको जो है ना ऐड नहीं कर रही। फिर दूसरा ऐड मैं आपके सामने एक एक्टिव करके दिखा दूंगी। वापस चलती है, मैं यहाँ से दूसरा ऐड ले लेती हूँ। अच्छा देखें यहाँ पे ना मैंने ऐड चलाए हुए थे तो मैं उस पे ऐड दिखाती हूँ। अब ये वाला हम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ, अब ये खुल जाए जल्दी से। चलें शुक्र। अब प्रोफाइल विजिट्स तो हो गया, वेबसाइट विजिट्स का भी इसी तरीके से सेम, आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, इधर सेम वही कंडीशन है। आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड करेंगे, मेरा ऑलरेडी अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करें, बजट अपना सेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और ये हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है सारा कुछ, इसलिए मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहा। आप लोगों ने जो फोकस करना है वो मोर मैसेजेस पर है, ठीक है। आप मोर मैसेजेस पे जाएंगे, और यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप व्हाट्सएप पे लीड लेकर आए। वैसे तो यहाँ पर अगर आप एडिट पे क्लिक करें तो ये आपसे पूछता है कि बताओ आपको व्हाट्सएप पे लीड्स चाहिए या आपको इंस्टाग्राम पे चाहिए, ठीक है। कि आपको इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे मैसेज आएंगे, मैं कहती हूँ नहीं मुझे व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप पे अच्छी लीड आती है। आप इसको सेव कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ से अपनी ऑडियंस बनाऊंगी, ठीक है। अब ऑडियंस में यहाँ से कोई भी ले लेती हूँ, वही सेम प्रोसीजर है। मैं इधर से कोई अपनी मैसेज ऑडियंस ले लेती हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट किया मैंने। अब बजट जो है मैं मिनिमम रन दिस एड को तो मैं चलाऊंगी इसको, और मिनिमम बजट में इसका 1500 रुपये रख देती हूँ, या मैं 1000 रुपये रख देती हूँ। 1100 तक आएगा, ठीक है। 1100 तक आएगा, 1000 रुपये नहीं आएगा। 800 रुपये कुछ आएगा, या 1100 रुपये के करीब कुछ आएगा। तो मैं 1100 रुपये के करीब ये ऐड रख देती हूँ, ठीक है। और मैंने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें मेरा ऐड ये रिव्यू हो गया। रिव्यू में आप चेक कर लें 27 से 55 तक की एज है, ठीक है। और मैं इसको क्या कर दूंगी, बूस्ट पोस्ट। अब जैसे ही मैं इसको बूस्ट पोस्ट करूंगी तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, नाइस वर्क, ठीक है, योर एड हैज बीन सेंट टू रिव्यू। अब ये रिव्यू में चला गया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दोबारा देखती हूँ, तो ये देखें ये वाला ऐड था पेंडिंग अप्रूवल, ठीक है। मुझे इसके इनसाइट्स देखने होंगे तो मैं इनसाइट पे जाऊंगी, और इसके इनसाइट यहाँ से भी देख सकती हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ से क्लिक करके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे देखें ये आपको सारे अकाउंट की शो होगी। ऐड टूल पे आपने क्लिक करना है पहले, ठीक है। और जितने भी आपके ऐड चले रहे होंगे वो यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं, जितने भी मेरे ऐड चल रहे हो देखें यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला मेरा ऐड मैंने अभी चलाया है, ठीक है, जो कि रिव्यू में है। मैं व्यू इनसाइट पे जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बंद कर दूं, मैंने इसको एक्टिव नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये ऐड जो है वो ट्रेनिंग का है। और जो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट की है वो मेरी अभी मैंने लास्ट में देखी है, जब मैं नेक्स्ट कर रही थी, तो वो बिजनेस ओनर्स की, वो सर्विसेज की ऑडियंस है। तो इधर देखिए मैं यहाँ पहले देखती हूँ कि इस वाली वीडियो पे मेरे ऑलरेडी जो है ना कितनी रीच हुई हुई है, कितनी इंट्रोडक्शन हुई हुई है, कितने विजिट्स आए हुए हैं, ये सारा कुछ उस पर शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ डिलीट ऐड, मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ से डिलीट ऐड कर दिया, मेरी पोस्ट डिलीट नहीं होगी, जस्ट मेरा ऐड डिलीट होगा। तो मेरा ऐड यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। ये मेरा ऐड डिलीट हो गया ऑटोमेटिक, मैंने इसको खत्म कर दिया, मैंने अपने ऐड को खत्म कर दिया। वैसे मैंने ये गलती की है, आप जब आपका ऐड
एक्टिव हो जाए तब आप उसको बंद करें, डायरेक्टली इस तरीके से आपने नहीं करना कि जब वो रिव्यू पे हो तो। अच्छा, आप देखिए ये वाले ऐड पे मैंने ऑलरेडी ऐड चलाया हुआ था, तो मैं इसके इनसाइट्स आपको दिखाती हूँ। अब मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रीच उसकी कितनी हुई थी, कितने लोगों ने इंटरेक्शन की थी, कितने इंप्रेशंस आए थे, लाइक्स कितने मिले थे, सेव्स कितने लोगों ने किया था, प्रोफाइल विजिट 406 हुए थे, मतलब मेरे 406 फॉलोअर्स जो है ना वो बड़े थे। 16 मैसेजेस मुझे आए थे, जिसमें मैंने 559 रुपीज डेली का बजट रखा हुआ था, और टोटल अमाउंट मेरी स्पेंड हुई थी 2000 इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे ज्यादातर वुमेन्स आई थी मेरे पास, और जिनकी एज ये थी, एज रेंज भी बता रहे हैं, और लोकेशन उनकी ये थी। एंड देन इसके बाद यहाँ पे रिज्यूम एड। अच्छा, यहाँ पर ना आपके पास पॉज एड आ रहा होगा, अगर आपने एड को रोकना है तो आप पॉज ऐड कर देंगे तो आपका ऐड वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहीं से स्टार्ट करना चाहूँ, मैं इसको रिज्यूम ऐड कर दूंगी, मेरा ऐड यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऐड को पॉज और स्टार्ट रिज्यूम दोबारा से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने अपना ऐड बिल्कुल खत्म करना है, मैं न्यू सिरे से, क्योंकि रिज्यूमे ऐड जब आप करोगे ना तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो मैं इसका बजट हाई करना चाहता हूँ, या मेरा जो ये वाली पोस्ट हुई हुई है इसमें मैं दूसरी ऑडियंस टेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपनी उस पोस्ट को एक दफा फिर जो है ना पोस्ट करेंगे एंड देन उस पर एड चलाएंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे कि आप उसको जो है डिलीट कर दोगे, और डिलीट करने के बाद फिर आप नए सिरे से बूस्ट पोस्ट करोगे और एक नई ऑडियंस बना के आप उस पर एड चलाओगे। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास और भी इनसाइट्स, हम वो भी देखते हैं। हमारे जो और ऐड चले हैं उसमें से मैं एक आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें जो है ना कितनी रीच हुई है, सारे आ रहा है, कंटेंट इंटरेक्शन कितनी हुई है, इसमें फॉलोअर्स कितने मिले हमें, और कितनी कॉन्वर्सेशन हुई। 71 लोगों के मैसेजेस आए थे, 210 रुपए एक दिन के लगे थे, ठीक है। तब 210 रुपए तक 88 रुपीज हो गया है, और 1600 रुपए में मेरे पास 71 लोग जो है वो मेरे इनबॉक्स में आ गए थे, व्हाट्सएप पे मेरे आ गए थे। और उसमें से कितने लोगों ने फिर एनरोलमेंट करवाई होगी वो फिर आप खुद सोचें। तो इस तरीके से हम लोग, अच्छा अब इनसाइट अगर हम देखें इसका टोटली, तो यहाँ से हम इनसाइट भी देख सकते हैं। अकाउंट की रीच क्या है, अकाउंट एंगेजमेंट क्या है, टोटल फॉरवर्ड्स क्या है, वो सारा कुछ यहाँ से आपको, कंटेंट पोस्ट सब कुछ आप यहाँ से 30 डेज की, पूरे साल का आप इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, गाइड पे अगर मैं क्लिक करूं तो गाइड पे जाके आप ये जरूर देखिएगा, 5 है इस वजह से मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन आप ये ब्लॉग्स लिखे हुए तो आप जाके जरूर रीड करिएगा कि हाउ टू यूज रील ड्राइव रिजल्ट, हाउ टू प्लान क्रिएट कंटेंट, हाउ टू बूस्ट ऑडियंस एंगेजमेंट, हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम शॉप। जो ऑलरेडी तमाम चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आप फिर भी एक दफा ये पढ़ लीजिएगा कि आपको आइडिया होगा कि किस टाइप की हमें रील्स बनानी चाहिए, किस तरह का रिजल्ट हमें आता है। ये इन्होंने एक बना के एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बताया हुआ है कि किस तरह की रील्स, किस तरह की वीडियोस, उसका कलर बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, किस तरह से आप इंगेजमेंट ला सकते हैं, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इनका खुद का जो इंस्टाग्राम आपको खुद गाइड कर रहा है, तो ये चीज आपने जरूर देखनी है। अच्छा, अब इसकी हम सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग में देखते हैं और क्या क्या चीजें बताने वाली। स्केजुअल कंटेंट भी आप कर सकते हो, यहाँ से जाके इनसाइट भी आप देख सकते हो। अच्छा, सेटिंग पे जाके, अच्छा पेमेंट पे मैं अगर क्लिक करती हूँ ना, इधर देखें, पेमेंट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये ना मुझे फेसबुक वाले के साथ लेके जा रहा है, ठीक है। मैं अगर इधर पेमेंट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे, देखिए मेरे यहाँ पे दो पेमेंट का अलग से, ऐड पेमेंट अलग है, मेटा पे अलग है। तो यहाँ पर आप जब अलग से करोगे तो ये आपको शो हो जाएगा। अब जो है ना फेसबुक काफी इंटरफेस जो है ना चेंज हो गया, इस वजह से भी जो है ना यहाँ पे भी काफी सारी चीजें इन्होंने चेंज कर दी हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता था, खत्म कर दिया इन्होंने। मैं देखना चाह रही हूँ, जो जो चीजें जितनी मैं बता सकती हूँ मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा देखें, ये वाली चीज थी जो मैं आपको चाह रही थी। अच्छा, अब आप क्या करोगे, दोबारा से देखें। आपने थ्री लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद आप क्लिक करोगे प्रीफरेंसेस पे, ठीक है। ये प्रीफरेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में जब आएंगे तो देखिए स्विच अकाउंट टाइप, स्विच अकाउंट टाइप आ रहा होगा।
अगर तो आपने पेज ऑलरेडी बनाया हुआ, इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, जस्ट आपने उसको स्विच करना है, तो आप स्विच अकाउंट टाइप पे जाके यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो आपने उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर देना है, राइट। पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट पे कन्वर्ट करेंगे तभी आपके पास बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो पहला स्टेप ही आपका यही होना चाहिए। और अगर आपकी पर्सनल इंस्टाग्राम का अकाउंट है और आप चाहते हो कि मैं अपने, जिस तरह आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है एक, अब जिस तरह मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है माही इकबाल के नाम से, और फिर मैंने उस प्रोफाइल से जो है ना अपना पेज बनाया हुआ है ग्रूम योर लाइफ का, तो इसी तरीके से अब मेरे इंस्टाग्राम पे जो है ना मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है माही इकबाल के नाम से, और मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रूम योर लाइफ का पेज भी इसमें ऐड कर दूं, तो मैं क्या करूंगी, ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। तो मैं ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करके अपना ग्रूम योर लाइफ का प्रोफेशनल अकाउंट बना लूंगी। लेकिन मैंने माही इकबाल की इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई हुई नहीं है, ठीक है। वो मेरी एक अपने पर्सनल अकाउंट से एक बनी हुई है, जो कि मैं इंस्टाग्राम ज्यादा यूज ही नहीं करती, तो दैट्स वाई मैंने बनाया ही नहीं है जगह। तो आप यहाँ पे सिंपली या तो स्विच करोगे, मेरा ऑलरेडी स्विच है, तो अब मेरे पास ये शो हो रहा है, तो आपने पर्सनल की जगह यहाँ पर आपके पास प्रोफेशनल शो हो रहा होगा, तो आप प्रोफेशनल करोगे, और अगर न्यू बनाना है तो आप न्यू प्रोफेशनल अकाउंट बनाओगे, ठीक है। यहीं से ही आप जो है, और जब इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे लोगों को, तो आपके जितने भी अकाउंट बने हुए होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। मैंने यहाँ पे अपना कोई अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ, मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट जो मैं इस आईडी पे अपना यूज करती हूँ, और मैं यूज ही नहीं करती, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको शो नहीं होंगे। आप जब अपने लोगों पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको जितने भी अकाउंट होंगे वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको दिखाना चाह रही थी, कि जो कि शुक्र है कि नजर आ गया। और यहीं पर ही शायद मुझे नजर आ जाए एक और भी चीज, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन में क्या मांगता है, देखते हैं इसमें क्या हमें ऑप्शन आता है। क्योंकि रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन तो नहीं आता, टू फैक्टर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता था, जो कि अभी नहीं दे रहा। अगर ये नहीं भी दे रहा ना, तो आप जब बूस्ट पोस्ट करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा कि पहले टू फैक्टर वेरिफिकेशन करें, आपने जस्ट उसको फॉलो करना है, अपना नंबर देना है, आपकी टू फैक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। यहाँ तक बताएं मुझे समझ आई है कि नहीं आई, जल्दी से बताएं। बाकी पोस्ट वगैरह करना तो सबको आती है, इंस्टाग्राम पे ये चीज बताना जरूरी नहीं है। आपने अपने मोबाइल में बिजनेस स्वीट, ये देखें बिजनेस स्वीट जो ये है, इसको आपने अपने पास रखना है, ये इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। यहीं से ही आप पोस्ट वगैरह किया करेंगे, आप इंस्टाग्राम पे अलग जाके नहीं करेंगे, फेसबुक पे अलग जाके नहीं करेंगे। ये वाला बिजनेस स्विच आपने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ से आप पोस्ट किया करेंगे, कमेंट्स आपके पास जो भी आएंगे वो यहाँ पे शो हुआ करेंगे, ठीक है। जो भी कमेंट्स हैं आपके वो यहाँ पे शो हुआ करेंगे। एंड दूसरा, आपने जो भी इधर सेटिंग करनी होगी वो यहाँ से जाएंगे, और आपने जो स्केड्यूल करना है क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को ही सिलेक्ट रखना है। यहीं से सिंपली जाके आपने पोस्ट करनी है। ये देखिए सारे मेरे पेजेस हैं, तो उसके सारे इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड हैं। क्रिएट पे क्लिक किया, अब आपने पोस्ट करनी है, रील करनी है, फोटोज करनी है, स्टोरी करनी है, ठीक है। तो आप सिंपली जाओगे और यहाँ से जाके आप जो भी पोस्ट करोगे आप पोस्ट करेंगे। ये क्यों नहीं कर रहा, क्या मुसीबत है। चलो हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे जो भी पोस्ट करनी होगी मैं वो पोस्ट यहाँ पे लिखूंगी, मुझे कोई वीडियो अपलोड करनी है मैं यहाँ से कोई भी वीडियो ले लूंगी। एक तो स्टूडेंट मुझे पता नहीं क्या क्या भेज रहे होते हैं, ये बैग की और इसकी, तो कोई भी इमेज मैं रैंडम ले लेती हूँ, पोस्ट तो वैसे भी मैंने नहीं करनी, मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। और मैं इसको डन करूंगी, और यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगी तो मेरी पोस्ट हो जाएगी, जो कि मैं गलती से भी नहीं करूंगी, ठीक है। इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँ। तो आपके इंस्टाग्राम और
फेसबुक पे, दोनों एक ही जगह पर हो जाएगी। यहीं से ही आपको कमेंट्स वगैरह भी शो होंगे और यहीं से ही आपने सारा कुछ पोस्ट वगैरह सारा कुछ बिजनेस स्वीट से करना है, आपने स्केड्यूल करना है। मोबाइल से अगर यूज करना है तो आप अपने कमेंट्स भी यहीं पे ही देखेंगे, सारा कुछ आप यहीं से ही देखेंगे। अच्छा, और अगर आपने ऐड वगैरह चलाने हैं, वैसे तो आपने ऐड अपना ऑन ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, आपने जाना है, देखिए मैंने अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मेरा फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, मेरा सारा कुछ मैंने एक ही जगह पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मेटा बिजनेस मैनेजर का आइकन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और आपने देखे यहाँ पर ये कैंपेन जो है ना, आपने यहाँ से ऑन ऑफ कर दिया। कल मैंने चलाई थी, इसको मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, आप इसको सिंपली यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। आप अपनी एड जो भी आप चलाओगे, आप इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर हो गई चीजें? तो ये दो जो है, आपने एप्लीकेशन अपने पास इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर में जाके, एक ये बिजनेस स्वीट और एक ये मेटा मैनेजर। ठीक है, यहाँ तक बताएं किसको समझ आई और किसको समझ नहीं आई। मैं जरा वापस आऊं आप लोगों के चैट बॉक्स में। एक तो मोबाइल से यूज करना सबसे बड़ी टेंशन है। असाइनमेंट टैग नहीं होती, कैसे नहीं होती? मुझे आप लोगों की असाइनमेंट शो भी नहीं हो रही है। बिजनेस स्वीट एंड मेटा एड्स जी, ये दोनों के दोनों जो है ना, ये ऐप है, अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें। क्या कंफ्यूजन आ रही है मुझे वो बताएं। आप अतिका, अगर आप इंस्टाग्राम जस्ट यूज करना चाहती है, आप इंस्टाग्राम पे भी यूज कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के लिए कौन सा नेक्स्ट कोर्स करना चाहिए? सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया के चीता बन जाएं। देखें, एक सोशल मीडिया मार्केटर जो होता है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और आप उसके मार्केटर हो। अब आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को सीख लिया है, ठीक है, अब आप इसको जितना ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, उतना ज्यादा आप इसकी डिटेल में जाना की कोशिश करेंगे। फिर जब आप देखोगे कि आपको फेसबुक पे अच्छी खासी ग्रिप आ गई है, आपको इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी ग्रिप आ गई है, देन फिर आप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ भी जाओगे, ताकि आप एज अ मार्केटर जो है ना, सही तरह से अपने आप को मनवा सको। आप गूगल की तरफ भी जाओगे, आप लिंक्डइन की तरफ भी जाओगे, ठीक है। तो लेकिन ये कि आप दो तीन प्लेटफॉर्म को ले लो, दो तीन प्लेटफॉर्म के साथ भी अगर आप जाओ तो इनफ है। अगर आप किसी के स्पेशलिस्ट बनते हो कि आप फेसबुक के एक्सपर्ट हो या गूगल के एक्सपर्ट हो या टिकटॉक के एक्सपर्ट हो, तो ये भी इस तरह भी जाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कवर करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैम, हम इस कोर्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म को कवर करेंगे? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप सिंपल पोस्ट करें, हैशटैग माही इकबाल लिख दें। आप बूस्ट ना करें, आप जस्ट प्रैक्टिस कर लें। बूस्ट आप तब करें जब आपको वाकई में बूस्ट करना हो। एंडिंग डेट देने से क्या होती है हमजा, अब मेरी ना ये वाली बात, अभी सारे लोग ना जरा थोड़ी देर के लिए कमेंट रोक दें, कमेंट प्लीज रोक दें, मैसेज करना रोक दें। अब मेरी बात सुने, हमजा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एंडिंग डेट से क्या होता है ये चीज। अब देखिए, अगर आप लोग एंडिंग डेट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड चलाया और वो मेरा ऐड जो है ना, कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक भी हुई थी मुझसे, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अब, ठीक है। हमजा की सवाल से ये चीज आई है। तो मैंने अपना एक ऐड चलाया और वो ऐड जो था ना, मैं अगर 6 महीने भी चलाऊं तो मेरे लिए कम नहीं था। अब हुआ क्या कि वो जब मैंने ऐड चलाया, तो वो मेरा ऐड 50 रुपीज से स्टार्ट हुआ और होते 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 वो मेरा ऐड इतना चला कि वो 6 रुपए पे आ गया। मतलब मुझे एक मैसेज उसका 6 रुपए का आ रहा था। लेकिन मैंने क्या किया हुआ था, मैंने उसको 10 डेज के लगाया हुआ था। 10 डेज बाद मेरा टाइम खत्म हो गया। 10 डेज बाद मेरा टाइम खत्म हो गया। और जब मैंने दोबारा वो एड चलाया तो मेरी 6 रुपए पे वो प्राइस नहीं आ रही थी, वो फिर मेरी 15-20 रुपए पे ही रही, क्योंकि मुझे दोबारा से नया एड बनाना पड़ा। सेम ऑडियंस थी, सेम क्रिएटिव था, लेकिन जो कि वो एड एक दफा बंद हो गया और मुझे न्यू कैंपेन बनाना पड़ी। तो जिसकी वजह से, और वो उस तरह की रीच तक लाने के लिए मुझे दोबारा से उतना ही एड स्पेंड करना पड़ा। तो वो चीज यहाँ पर आप लोग एंडिंग डेट तब दें
जब आपको ये लगता है कि ये मेरा स्टॉक लिमिटेड स्टॉक है, वैसे भी 10 दिन 15 दिन मैंने ये ऐड चलाना है, मेरा स्टॉक खत्म हो जाएगा या मेरा बैच शुरू हो जाएगा, तो मैं जो हूँ वैसे मैंने नया ऐड चलाना है, तो मैं जो हूँ ना वो वाला ऐड चला लूंगी, ठीक है। तो मैंने इसको वैसे भी बंद कर 10-15 दिन बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ऐड है जिसमें सर्विसेज का ऐड चला है और आपको लगता है कि अच्छा ऐड है और आप इसको मुस्तकिल चलाना चाहते हो, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, तो आप उसको चलाए जाओ। जब आपका मूड हो आप उसको बंद कर दो, जब आपका मूड हो आप उसको ऑन कर दो। लेकिन अगर एंडिंग डेट होगी तो मतलब ये कि अब आपको नए सिरे से दोबारा कैंपेन बनाना पड़ेगी, ठीक है। आप उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, वो जब डेट आ गई तो उस डेट के बाद वो कहेगा कि अब ये दोबारा नहीं चलेगी, अब आप दोबारा से नई बनाओ। तो ये चीज भी होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि 10 दिन की कैंपेन चलाई, 2 दिन ऐड चलाया, 3 दिन ऐड चलाया, 4 दिन, फिर चौथे दिन ऐड बंद कर दिया, फिर जो है ना 7वें दिन 8वें दिन दोबारा चला दिया और 10वें दिन ऐड खुद ही ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। अब इस पूरे प्रोसीजर में क्या हुआ कि 3 दिन जो वो ऐड चल रहा था बड़ी मुश्किल, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ऐड हमारा चलता है तो वो लर्निंग फेज पे होता है, फेसबुक को हमारी ऑडियंस ढूंढ रहा होता है, एल्गोरिदम हमारा वार्म अप हो रहा होता है, हमारी जब कॉस्ट आसपास तक कम होना शुरू होती है। अब हमारी अगर कॉस्ट कम हुई 3 दिन में, वो 50 रुपए से 10 रुपए में आ गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे आपने ऐड बंद किया, ठीक है, तो वो दोबारा से लर्निंग फेज पे चला जाएगा, और जब आपने 2 दिन 3 दिन बाद उसको खोला तो वो दोबारा से 50 रुपए पे चला जाएगा, जब तक वापस वो 10 दिन पे आएगा, 10 रुपए पे आएगा। 2 दिन खत्म हो गए और आपके 10 दिन पूरे हो गए, मतलब आपने अपना बजट टोटली बर्न कर दिया, सारा का सारा जाया कर दिया। तो यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना है कि एंडिंग बजट आप तब यूज करो जब आपने वैसे भी 10 दिन बाद न्यू कैंपेन ही बनानी है, राइट। या अगर आप लॉन्ग टर्म पर चलाना चाह रहे हो तो फिर आप उसको एंडिंग बजट पे ना रखो, आप उसको डेली बजट पे ही रखो, जब आपका मूड होगा आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। क्योंकि जो डेली बजट का लर्निंग फेस होता है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना उसने पूरा करना होता है, 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपकी प्राइस अपनी जगह पे सेट हो जाती है। लेकिन जब आपने एंडिंग डेट दी होती है तो फेसबुक को पता होता है कि 15 से 20 दिन तो चलेगा, तो वो आपका लर्निंग फेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो यहाँ पर आपका बजट बर्न नहीं होता। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आपने पोस्ट बार बार चेंज करनी है तो आप एंडिंग डेट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑन ऑफ नहीं करना। अगर आपकी प्राइस बढ़ती जा रही है तो आप उसको मुस्तकिल बंद कर दो, लेकिन अगर आप देख रहे हो आपकी प्राइस कम हो रही है तो आप बिल्कुल भी बंद नहीं करो, क्योंकि अगर आप दोबारा ऑन करोगे तो आपकी प्राइस दोबारा से शूट हो जाएगी और आपका बजट बर्न होगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म पे एक क्रिएटिव आपको पता चल गया कि मेरा विनिंग क्रिएटिव है और ये 3-4 महीने भी अच्छा काम कर सकता है, तो फिर आप उसको चलाए रखो, जब मूड हो बंद करो, खोलो, क्योंकि जब आप उसको बंद करके ऑन करोगे 2-3 घंटे में वो दोबारा सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एंडिंग डेट में ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया? अब सवाल पूछे। हाँ, इतने सारे सवाल आ गए, देखें जरा। मैम मैंने भी असाइनमेंट सबमिट करी, अप्रूव नहीं हुआ। वो देखिए मैनेजमेंट बैठी होती है, टीम पीछे बैकएंड में बैठी होती है, वो अप्रूव करती है तो मेरे पास शो होंगी। मैम क्या टास्क और असाइनमेंट का स्केड्यूल अगेन मिल जाएगा? आप ग्रुप में बोलें, ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये क्या है, वेरिफिकेशन नहीं हो रही? ये पता नहीं क्या, चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो मे भी सब लोगों को ये इशू आ रहा है। 2-3 दफा ट्राई करें, हो जाएगा। मैम हम एक फोन नंबर से कितने एक ही बना सकते हैं? एक नंबर एक ही पेज पे यूज होता है। जितनी डे रन होगी हमारी कॉस्ट कम होती जाएगी, बिल्कुल। हमारा आपका जब एड रन हो रहा होगा ना तो आपकी जितने भी, अगर आपका एड अच्छा है और आपका एड लोग पसंद कर रहे हैं तो फेसबुक आपकी कॉस्ट कम करना शुरू कर देंगे। और अगर आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो आपके पास साफ सिग्नल आ रहा है कि भाई आपका एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फटाफट बंद कर दें, तो आप फौरन उसको बंद कर देंगे। मैम साइकिल 12 में वो जॉब कर सकते हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों को मार्केटिंग आती है, अब आप लोग मैसेज की कैंपेन चला सकते हो, आप लोग लीड जनरेशन की कैंपेन चला सकते हो, अपनी अपनी फ्रेंचाइज लें और आराम से मार्केटिंग करें, कोर्सेज सेल करें और अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। और इसी फ्रेंचाइज से आपकी मार्केटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड देन आगे जाके आप लोग अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी अपना खुद की एक फ्रेंचाइज रन कर रहे होंगे, तो आपको अच्छा तरीके समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। देन जब आप लोग क्लाइंट का काम करोगे तो आपके पास काफी सारा एक्सपीरियंस आ चुका होगा। मैम जब हम फेसबुक पे ऐड पोस्ट करते हैं तो इंस्टा भी सिलेक्ट करते हैं और इंस्टा पे अलग ऐड पोस्ट करना नहीं? बिल्कुल नहीं। जब आपने
फेसबुक पे कर लिया तो इंस्टा पे अलग से करने की जरूरत ही नहीं, तभी तो मैंने आपको बिजनेस स्वीट बोला है। मैम मुझे ऑडियंस चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेशनल ऑडियंस चूज करना चाहती हूँ, सिंपल पोस्टिंग से ऑडियंस नहीं आ सकती, लाइक जब ग्रिप एफबी पे, तब मैं बूस्ट ऐड रन करना चाहती हूँ, मनी वेस्ट ना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दें। तो आप जो ग्राफिक डिजाइनिंग के कीवर्ड है आप वो उसमें डालें। देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग आपसे कौन करवाना चाहेगा, बिजनेस ऑनर्स करवा सकते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका अपना कोई ना कोई बिजनेस है, जो पेज एडमिन्स हैं, वो आपसे ग्राफिक डिजाइनिंग करवा सकते हैं। आप डिफरेंट लोगों के पेजेस पे जाएं, ऑनलाइन अगर आप रहती हैं सोशल मीडिया पे तो डिफरेंट पेजेस को जाके सर्च करें, आप देखें कौन कौन से लोग हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनको फिर आप टारगेट करें। और मैम हम सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब कब सीखेंगे? ये देखिए आपने मार्केटिंग सीख ली उसवा जावेद, अब आप सोशल मीडिया मैनेजर ऑलरेडी बन चुकी है, अब आपने बस काम करना है। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलूं कि उर्वा आपने मेरा पेज मैनेज करना है, आप कर सकती है कि नहीं कर सकती? मैं आपसे बोलूंगी उर्वा आपने मेरी डेली की पोस्टिंग करनी है, आप कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? मैं आपको बोलूं कि उर्वा आपने मेरी एड कॉपी बनानी है, तो आप कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? मैं आपसे बोलूं कि उर्वा आपने मेरे पेज पे लाइक्स लेकर आने हैं, बजट मेरा होगा, पेज लाइक की कैंपेन आप चलाओगे। ठीक है, मैं आपको बोलूंगी मुझे मैसेजेस ला के दो व्हाट्सएप पे, बजट मेरा होगा, मैसेजेस आप ला के दोगे, कैंपेन आप चलाओगे। मैं आपसे बोलूंगी मुझे जो है लीड जनरेशन की कैंपेन चलानी है, मुझे लीड्स ला के दो, आप ला सकती हैं नहीं ला सकती? ये सारे काम बिजनेस सोशल मीडिया मैनेजर के ही होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर के ही होते हैं, ये तमाम चीजें ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। मैम क्या हम अपनी स्किल और सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज एक पेज पे प्रोवाइड करके ये स्किल के लिए सेपरेट बनाएं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप एक ही पेज पे करें। टीपी कौन सी है तभी शायद नहीं समझ आती, मेरी अपनी पिक्चर लगी हुई है, सैयदा इरत इतरात, मेरी अपनी पिक्चर लगी हुई है माही इकबाल के ऊपर। टू स्टार्ट करते वक्त कितना बजट पर मंथ माइंड में रखें? आप डेली बजट अपने माइंड में रखें कि डेली फेसबुक आपको कह रहा है कि 288 रुपीज आपने डेली का देना है, 300 रुपए रोज का रख लें। अब डिपेंड करता है आप 10 दिन ऐड चलाते हो, महीना चलाते हो। मैम ऐप कौन सी बताई है, बिजनेस स्वीट और बिजनेस वो मेटा मैनेजर, मेटा एड्स? मेरा असाइनमेंट अप्रूव हो गया बट किसी ने चेक नहीं किया, मैंने सर आप दोनों को टैग किया हुआ है बट नो रिस्पांस। मुझे आप लोगों की क्यों नहीं शो हो रही, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, सबकी असाइनमेंट्स वहां शो हो रही सवाए मेरे। मैम आपने जो चैट जीपीटी का लिंक भेजा है क्या ये फ्री है? बिल्कुल फ्री है। मैम ऑडियंस सिलेक्शन में रियल एस्टेट का ऐड है तो हाउसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ऑडियंस पूरा कैसे करें? हाउसिंग ऑप्शन, हाउसिंग ऑप्शन आप कहाँ पे कह रहे हैं कि सिलेक्ट करना है? और दूसरी चीज ये कि ऑडियंस कौन सी होगी, तो आपको ऑडियंस उसकी रियल एस्टेट की देखना होगी। आप पहले रियल एस्टेट लिखें, सजेशंस में जाएं तो फेसबुक आपको खुद भी सजेस्ट करेगा। मेरा फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी है बट उसका पेज कौन सा है ये मुझे नहीं पता, प्लीज बता दें। आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाएं, वहां साइड में पेज बना हुआ होता है, उस पेज पे क्लिक करें, आपके जितने पेज बने होंगे वो सब आ जाएंगे। बिल्कुल, आप अपने पेज पे काम करेंगी। टू मी के नाम से आसिफा, अच्छा आसिफा है। अच्छा मैम सीढ़ी नंबर नहीं हो रहा, आप 2-3 दफा दोबारा ट्राई करिएगा। मैम जो न्यू दूसरा नंबर ट्राई कर लें, उस नंबर की जगह दूसरा नंबर को ट्राई कर लें। मैम जो न्यू पेज होगा उसके लिए पहले लाइक की कैंपेन लाजमी है। देखें आपको हमजा पेज लाइक की कैंपेन आप बनाएंगे तो ही आपकी थोड़ी सी इंगेजमेंट हो सकेगी ना। अब आपके पेज पे अगर 5-6 लाइक हो, अब आप मेरा पेज हो, मेरे पेज पे 10-15 लाइक हो और मैं आपसे बोलूं कि मैं जो हूँ 25,000 का कोर्स दे रही हूँ, तो आप मुझसे लेंगे जबकि आप मुझे जानते भी ना हो? आप कभी भी नहीं लेंगे। या मैं आपको जो 12,000 20,000 का हैंडबैग बेच रही हूँ और मेरे खुद के पेज में जो है ना सिर्फ 15-20 लोग हों जिन्होंने लाइक किया हुआ हो, एक कमेंट भी ना हो, तो आप मुझसे वो 15-20 हजार वाला बैग लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। आप उससे लेंगे जिसके पास इतने सारे फॉलोअर्स हो या जिसकी थोड़ी बहुत ऑनलाइन प्रेजेंस हो, आप उसको थोड़ा बहुत जानते हो, तब आप लेंगे। तो फिर आपसे कोई कैसे लेगा आपकी सर्विस?
ये बात तो हकीकत है, हमज़ा। पाकिस्तानियों को समझाना बहुत मुश्किल है। इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कोई इस बात को नहीं समझ सकता और तभी मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, आप लोग पहले पाकिस्तान में प्रैक्टिस करें। आप एज़ अ फ्रैंचाइज़र काम कर सकते हैं, किसी के भी एफ़िलिएट काम कर सकते हैं, किसी की छोटे-मोटे आप फ्री में किसी का अकाउंट आप सेटअप करें। एक दफ़ा आपको प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिकली वर्क करके फिर आप कोशिश करें कि आप जो है ना आउट ऑफ कंट्री ही लोगों को टारगेट करें। आप वहीं से ही क्लाइंट लेकर आएँ, वो आपको तंग नहीं करेंगे। यहाँ के पाकिस्तानी जो है ना बहुत रुला देते हैं। जी, बिल्कुल, हम पेज चेक करते हैं पहले क्लाइंट का, उसमें क्या गड़बड़ है फिर हम उनको बताते हैं। मैम मेरा पेज बना हुआ है पर फेसबुक वालों ने ऑफ़र भी दी ऐड चलाने की पर रील नाम से नहीं ले आपने आसिफ़ा मेरा लेक्चर पहले नंबर से लेके आज 10 लेक्चर हो गए हैं, सारे दोबारा से गौर से फ़ोकस होके देखना है, आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। जो पेज हम नहीं असाइनमेंट मैम हमारी ऑडियंस वगैरह सब कुछ आ रही है, क्लाइंट पेज एक्सेस कैसे लेंगे? आपको लास्ट लेक्चर में पता चलेगा क्लाइंट की एक्सेस कैसे लेनी है क्योंकि अभी कल हम लोग एनालिटिक्स सीखेंगे कि अब जो हमने कैंपेन चलाई है उसको हम एनालिसिस कैसे करेंगे, स्केलिंग कैसे करेंगे, किस तरह से और फिर लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें मैंने आपको बताना है अब हमने क्लाइंट से कैसे काम करना है। स्टेप बाय स्टेप चली हूँ ना मैं।